जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मनोज और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन मोशन पर। दोस्तों, एक तरफ है दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका और दूसरी तरफ है एक छोटा सा लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला, जिसके पास तेल है और इतना तेल है कि खाड़ी देशों को भी टक्कर दे सके। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों अमेरिका और वेनेजुएला हमेशा टकराते रहते हैं। असली वजह सिर्फ लोकतंत्र और मानवाधिकार है या फिर तेल का खेल? आइए आज परत दर परत खोलते हैं ये कहानी। कहानी शुरू होती है वेनेजुएला से, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। कभी ये अमेरिका का सबसे बड़ा सप्लायर हुआ करता था, लेकिन फिर राष्ट्रपति ह्यूगो सावेज आए और उन्होंने कहा कि तेल हमारा है तो मुनाफा भी हमारा ही होना चाहिए। बस फिर क्या था, अमेरिकी कंपनियों का खेल खत्म हो गया और शुरू हुआ अमेरिका वेनेजुएला तनाव। भाई, जब तक अमेरिका को सस्ता तेल मिलता रहे तब तक सब ठीक, लेकिन अगर कोई बोले नो एंट्री तो फिर लोकतंत्र और मानवाधिकार याद आने लगते हैं। अमेरिका कहता है वेनेजुएला में चुनाव फिक्स होते हैं, विपक्ष को दबाया जाता है और मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाई जाती है। 2019 में अमेरिका ने सीधे विपक्षी नेता जुआन गुआइडो को वेनेजुएला का वैध राष्ट्रपति मान लिया। सोचिए, किसी देश के अंदर कौन राष्ट्रपति है, क्या ये अमेरिका तय करेगा? भाई, अमेरिका को अगर किसी देश का नेता पसंद ना आए तो कह देता है डिलीट एंड रिप्लेस। अमेरिका ने वेनेजुएला पर एक के बाद एक कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए, तेल कंपनियों पर, बैंकों पर, नेताओं पर भी। नतीजा, वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था ढह गई। तेल तो है लेकिन बेच नहीं सकते। देश में महंगाई आसमान छूने लगी, दवाइयां और खाना तक में कमी आ गई, लाखों लोग पलायन कर गए। वेनेजुएला ने रूस, चीन, ईरान और क्यूबा से दोस्ती गाड़ी की। इनसे वेनेजुएला को हथियार, कर्ज और टेक्नोलॉजी मिली। अमेरिका को डर है कि उसके पड़ोस में उसके दुश्मनों का ठिकाना बन जाएगा। इसलिए अमेरिका चाहता है कि वेनेजुएला या तो झुके या फिर टूट जाए। अभी का ताजा हालात यह है कि अमेरिका ने वेनेजुएला की सीमा के पास 3 नौसेना डिस्ट्रॉयर्स, युद्धपोत, परमाणु पनडुब्बी, F-35 फाइटर जेट्स और 4000 सैनिकों को तैनात किया है। अमेरिका ने राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी के लिए इनाम $25 मिलियन से बढ़ाकर $50 मिलियन कर दिया है। इसके साथ ही वेनेजुएला के एक मोटर बोट को भी डुबो दिया गया है, जिससे तनाव और बढ़ गया है। अब ईरान ने वेनेजुएला को पूरा समर्थन देने का वादा किया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी सैन्य जमावड़े को यूएन चार्टर का खुला उल्लंघन और ध्वस्त करार दिया है। वेनेजुएला ने भी अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हथियारबंद संघर्ष की चेतावनी दी है और ब्रिक्स व लैटिन अमेरिकी देशों से अमेरिका की कार्रवाई की निंदा करने का अनुरोध किया है। मुद्दे पर क्यूबा, बोलिविया, निकारागुआ, सेंट विसेंट्स, एंटीगुआ समेत कई लैटिन अमेरिकी देशों, अल्बा टीसीपी ब्लॉक और चीन ने वेनेजुएला के पक्ष में अमेरिकी कार्रवाई की निंदा की है। तो दोस्तों, अमेरिका और वेनेजुएला का झगड़ा सिर्फ लोकतंत्र का नहीं है। असल में ये तेल, ताकत
और तंत्र की लड़ाई है। तेल वेनेजुएला का है, लेकिन उस पर नजर अमेरिकी की है। इस बीच पीस रही है आम जनता। दोस्तों, अगली बार जब आप सुने कि अमेरिका किसी देश में लोकतंत्र लाना चाहता है, तो जरा सोचना, क्या मामला लोकतंत्र का है या फिर अमेरिकी प्रभुत्व का। दुनिया भर के 100 से ज्यादा शहरों में अमेरिका की हरकतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं और वेनेजुएला की संप्रभुता के समर्थन में रैलियां निकाली गई है। आने वाले समय में यह मुद्दा पूरी दुनिया की सियासत पर बड़ा असर डाल सकता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले के राष्ट्रपतियों की विरासत को कायम रखते हुए कोई नई युद्ध की शुरुआत करेंगे? क्या क्षेत्रीय युद्ध होगा या कूटनीतिक समाधान निकलेगा? यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।